मार्केट ट्रेंड्स को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अपने रडार पर लेकर आते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। किन वजहों से इतनी बड़ी गिरावट आई है, पूरी डिटेल्स के साथ विश्व मोहन हमारे साथ है। विश्व मोहन, बताएं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे ये प्रेशर की कारण क्या है? देखिए, आज जो शुरुआती कारोबार में हमने देखा था, ब्लॉक डील की खबर आई थी, उस वजह से गिरावट दिखी थी। 9% से ज़्यादा की गिरावट इंट्राडे में दिखी और 95 रुपये जो फ्लोर प्राइस तय किए गए थे ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बिक्री के, उसके नीचे भी फिसल गया था। हालांकि वहाँ से थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखी है, लेकिन अभी भी 5 से 6% के आसपास की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हमने देखा था पिछले साल सितंबर में कंपनी लिस्ट हुई थी और जो इशू प्राइस था 70, उसके मुकाबले 150 में एक बम्पर लिस्टिंग हुई थी। एक नैरेटिव सेट किया गया था कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर और लुक्रेटिव प्राइस, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन वो पूरी तरह हवा हो गई, क्योंकि बाजार में इस तरह की खबरें आती है, इस तरह के माहौल बनाए भी जाते हैं और उसके बाद देखिए शेयर का क्या हाल हुआ है। वहाँ से आप देखें तो अपने हाई से कितना 50% से ज़्यादा टूट चुका है। तो एक बड़ी गिरावट अब तक बजाज फाइनेंशियल्स हाउसिंग में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो कंपनी, प्रोमोटर कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसमें कंपनी की करीब 88% के आसपास हिस्सेदारी है, जो सितंबर क्वार्टर के एंड तक जो उनके डिस्क्लोजर थे शेयर होल्डिंग पैटर्न के, उसमें से। लेकिन सरकार के जो रूल्स के हिसाब से, रेगुलेटर के रूल्स के हिसाब से मिनिमम शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए पब्लिक लिस्टेड एंटिटी में, वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से धीरे धीरे वो अपनी हिस्सा बिक्री करेंगे और अभी 2% के आसपास की हिस्सा बिक्री होनी थी प्रमोटर ने, उसी के जरिए ये ब्लॉक डील उसी का एक हिस्सा था जो बजाज फाइनेंस जो प्रमोटर कंपनी है उन्होंने ऑफलोड किया है और उसी की खबर से ये गिरावट दिखी थी। हमने देखा था कल जो फ्लोर प्राइस तय किए गए थे 95 का तय किया गया था और जो करीब कल के क्लोजिंग प्राइस से 9% से ज़्यादा नीचे था, तो डेफिनेटली उस वजह से भी ये गिरावट आई थी और नीचे के भाव पर ये ब्लॉक डील हुए थे, इस वजह से ये गिरावट आई थी। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, हालांकि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये हाउसिंग फाइनेंस का और पिछले सेकेंड क्वार्टर के जो अगर नतीजे देखें तो कंपनी के मुनाफे में करीब 18% की ग्रोथ ज़रूर दिखी थी, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो ओवरऑल फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पैरेंटेज बहुत अच्छी है, बजाज फाइनेंस इसकी पेरेंट कंपनी है, लेकिन यहाँ पर फ्लोर प्राइसिंग जो काफ़ी नीचे के तय किए गए हुए थे, इस वजह से इस तरह की गिरावट दिखी है। जी, शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और फटाफट से ज़रा निमेश से राय भी ले लेते हैं। निमेश, ये जो प्रेशर बन रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह से स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है, देखिए अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका तो डेफिनेटली कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि प्रमोटर जो स्टैक सेल कर रहे हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक के अंदर यहाँ से और भी कोई बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, और अगर मिलेगी तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल जिस तरह से स्ट्रक्चर है चार्ट का, बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, बट मैं मानता हूँ नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 92 to 85 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और स्टॉक के अंदर अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में फिर से मैं मानता हूँ कि 115-120 तक के लेवल आने वाले एक साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज हाउसिंग के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। अगर कोई भी गिरावट आती है तो बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ से रखनी चाहिए, स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। और ये था हमारा आज का आखिरी स्टॉक। थैंक यू निमेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। चलिए, तो अब एक टाइम है एक क्विक प्रोग्रामिंग नोट का। महीने के शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं,